अगर आपको किसी मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी और सॉफ्ट स्पंजी केक की क्रेविंग हो रही है तो इससे बनाइए। जी हाँ फ्रेंड्स, देखिए कितना सॉफ्ट और मज़ेदार लग रहा है और इसकी गिनाश इतनी मज़े की बनती है कि आपके मुंह में ये मेल्ट हो जाता है। तो आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार चॉकलेट बनाना केक, जो इतना टेस्टी और मज़ेदार बनता है कि आपकी फैमिली, आपके बच्चे बहुत ही खुश होते हैं जब वो इसे खाते हैं। फ्रेंड्स, इसके ऊपर जो आप इसकी गिनाश देख रहे हैं उससे इसका टेस्ट और भी दुबाला हो जाता है, इतना मज़े का बनता है। तो आइए हम इस रेसिपी को जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। आप इस रेसिपी के साथ साथ रहें, इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें तो आप भी मज़ेदार और टेस्टी डिज़र्ट घर में तैयार कर सकें। इस रेसिपी को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल शमास डिशेस फूड्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इस रेसिपी को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 4 जो है फ्रेश बनाना लिए हैं। अगर आपको ज़्यादा पसंद है आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। और इसको हम अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। इतना मैंने मैश नहीं किया, मैंने थोड़ा सा इसको जो है मोटा मोटा रखा है। जब बनाना के चंक्स मुंह में आते हैं तो बहुत मज़े के लगते हैं। तो जब इसको आप मैश कर लें तो इसको आपने एक बाउल के अंदर ऐड कर लेना है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इस चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब मैंने इसको बाउल में ऐड कर दिया है और अब इसके अंदर हम 2 फेंटे हुए अंडे ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, अंडों से जो है इसका टेस्ट और मज़ेदार बनता है और ये और ज़्यादा स्पंजी और सॉफ्ट बनता है। तो ये अंडे जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर पर होने चाहिए। ये इसमें ऐड करें, उसको अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लें। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 कप पाउडर शुगर। यहाँ पर मैंने ऐड किया, आप जो है रेगुलर चीनी भी ऐड कर सकते हैं। और इसमें 1/2 कप हम ऑयल ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून वनीला एसेंस और इसको भी हम अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास वनीला एसेंस नहीं है तो आप कोई और भी इसमें फ्लेवर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने 1 टीस्पून ऐड किया है और अब हम इसको भी मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आपने इसको जो है वो साथ साथ मिक्स ज़रूर करना है। अब इसमें 1.5 कप मैदा ऐड करेंगे, 1/2 कप इसमें कोको पाउडर, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून बेकिंग सोडा और 1/2 टीस्पून इसमें हम नमक ऐड करेंगे। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है ताकि ये वेल कंबाइंड हो जाए। फ्रेंड्स, इस रेसिपी को लाइक करना मत भूलिएगा और एक कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी ड्राई फ्लावर है, मैं इसको ज़्यादा मिक्स कर रही हूँ। इसको आपने 1 डायरेक्शन में मिक्स करना है। तो ये देखिए यहाँ पर ये मिक्स हो चुका है, लेकिन रुकिए, अभी एक और चीज़ इसमें ऐड करनी है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ फिर फ्रेंड्स, हमने जो है 1 कप इसमें गर्म पानी ऐड करना है। ज़्यादा ओवर गर्म नहीं बल्कि हल्का गर्म इसमें ऐड कीजिएगा। तो इसको आपने ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से इसमें सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। ये देखें कि ये अभी इस तरह से हो जाएगा। तो ये इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो ऐसी होनी चाहिए, फॉलिंग वाली। इसके बैटर को आपने ज़्यादा पतला नहीं रखना, ऐसा ही रखना है। तो ये देखें इस तरह से इसका जो है वो बैटर होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, इसको पैन के अंदर ऐड कर देंगे जो मैंने पहले से ऑयल और बटर पेपर से तैयार कर लिया था। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं तो ऑयल से और मैदे से इसको डस्ट कर लें तो ये रेडी हो जाएगा। यहाँ पर मैंने ओवन को प्री हीट कर लिया था 10 मिनट्स के लिए। तो अब हम इसको बेक करेंगे 170 डिग्री सेल्सियस पर 40 to 45 मिनट्स के लिए। लीजिए फ्रेंड्स, हमारा केक जो है बेक हो गया। इसको टूथपिक से या स्क्वीवर से चेक करें। ये देखिए ज़बरदस्त जो है वो बेक हुआ है, बिल्कुल क्लियर आया है इसका रिजल्ट। अब हम क्या करेंगे, इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे 10 मिनट्स के लिए। अब हम इसकी चॉकलेट गिनाश तैयार करेंगे। यहाँ पर मैंने होममेड 1 कप चॉकलेट लिया है। इसके अंदर 1/2 कप मैंने ऐड किया है क्रीम, कोई भी आप क्रीम ले सकते हैं। तो इसको माइक्रोवेव कर लें 30 सेकंड के लिए। तो इसको मिक्स करें तो आपकी चॉकलेट गिनाश है वो रेडी हो जाएगी। जब तक केक ठंडा होना है उस वक्त तक आप इसे फ्रिज में रख दें ताकि ये अच्छी तरह से ठंडी हो जाए। तो ये देखें ज़बरदस्त हमारी चॉकलेट गिनाश तैयार हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे, केक को प्रॉपरली ठंडा होने के लिए एक स्टैंड पर रख देंगे। और ये देखिए मैं इसका जो है बटर पेपर और पैन जो है रिमूव कर दूंगी ताकि ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। तो ये देखें इसका बटर पेपर रिमूव किया। तो ये देखें ज़बरदस्त हमारा केक बेक हो गया। इसकी बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, बस दिल चाह रहा है जल्दी से खाएं और इंजॉय करें। तो अब हम इसे रख देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। तो यहाँ पर जो है हमारा केक जो है वो अच्छी तरह से ठंडा हो गया। मैंने इसको दूसरी ट्रे में रख दिया है। अब चॉकलेट गिनाश भी है जो वो थोड़ी सी जम गई है। तो इसके ऊपर हम इसको अप्लाई कर देंगे। जैसे भी अप्लाई करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। मैं इसी तरह सिंपली कर रही हूँ ताकि जो बिगनर्स हैं उनके लिए भी ईजी हो जाए। तो यहाँ पर मैंने इसको पूरी तरह से जो है स्पैचुला से इसके ऊपर स्प्रेड कर दिया है।
तो अब हमारा जो चॉकलेट केक है वो रेडी है। अब मैंने एक और इसमें काम किया है कि इसके ऊपर मैंने जो है बनाना स्लाइसिस रखे थे, इससे और भी ज़्यादा ये मज़ेदार हो जाएगा और बच्चों के लिए ज़बरदस्त अट्रैक्शन हो जाएगी। बच्चे बनाना देख के तो खुश हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने जिस तरह से मेरे जहन में डिज़ाइन आया था मैंने बना दिया। आपको जैसा भी आपको डिज़ाइन बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। ज़बरदस्त हमारा चॉकलेट बनाना केक तैयार है और बहुत ही मज़ेदार लग रहा है। मैं अब आपको स्लाइस करके दिखाती हूँ कैसा ज़बरदस्त और मज़ेदार बना है। ये देखिए कितनी जल्दी जल्दी स्लाइस हो रहा है, इतना सॉफ्ट और स्पंजी बना है। ये देखिए ज़बरदस्त बना है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना मज़ेदार और टेस्टी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो फ्रेंड्स, ये देखें इतना ज़बरदस्त है, आप इसको चाय के साथ खा सकते हैं, लंच बॉक्स के लिए बच्चों को दे सकते हैं, इतना मज़ेदार बनता है। इसको आप किसी बर्थडे पार्टी पे या चाय पे किसी को इन्वाइट करना हो तो ये केक सबसे बेस्ट है। तो मैं आपको खा के बताती हूँ कैसा बने। वाह फ्रेंड्स, ये इतना मज़े का है कि मुंह में मेल्ट हो रहा है, इतना स्पंजी और सॉफ्ट है, दिल चाहता है खाते चले हैं। तो जल्दी से आज इस रेसिपी को ट्राई करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।